दोस्तों आज बात करते हैं संसद के विषय में। जैसे पत्रकारों को पिंजरे में बंद कर दिया, कुछ किसानों के विषय में बात करेंगे जो राहुल गांधी ने किसानों को संसद में बैठा दिया। कंगना रतौर के बारे में बात करेंगे, स्मृति ईरानी के बारे में बात करेंगे, कुछ केजरीवाल के विषय में बात करेंगे। तीन चार पांच बुंदे हैं दोस्तों, आखिर तक बने रहिए और देखते रहिए, मजा आएगा। आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारी सही और गलत के लिए कमेंट बॉक्स में राय लिखें। तो दोस्तों अब चलते हैं। सबसे पहले कोर्ट परिसर में जैसे पत्रकारों को पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन दोस्तों कोई बोलने वाला बीजेपी का, सत्ता में बैठी सरकार का कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस विषय में सवाल उठाए। सिर्फ एक राहुल गांधी ने सवाल उठाया और ओम बिरला जी से कहा कि सर पत्रकारों को, उनको पिंजरे से, वो इंतजार कर रहे हैं, उनको पिंजरे से बाहर कर दीजिए, बेचारे को बाहर निकाल दीजिए। लेकिन ओम बिरला का जवाब नहीं, नो बेचारे। राहुल गांधी का पलटवार, जी सर नॉन बेचारे उनको बाहर निकाल दीजिए। लेकिन ओम बिरला को पता था कि ये कहां से बोल रहे हैं राहुल गांधी, ये कहीं ओम बिरला को भारी ना पड़ जाए, क्योंकि आज की सितारे चमकते गए हुए एक राहुल गांधी जैसे कि बढ़ के छक्का मार रहे हैं और हर एक सवाल और हर एक कदम मोदी को फंसाने वाला और जाल में उलझाने वाला है उनका। तो दोस्तों ओम बिरला ने उसके बाद उन पे जिस बात का असर हुआ और उन्होंने पत्रकारों को सबको बाहर निकाल के बाद में उनके साथ मीटिंग की और उनको आश्वासन दिया कि आगे से तुम सारे कार्य अटेंड कर सकोगे, कोई रुकावट नहीं आएगी। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे मुद्दे पे, किसान वाले मुद्दे पे। जिस किसान को दोस्तों दिल्ली और संसद तो बहुत दूर की बात है, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया, चारों तरफा बॉर्डर सील हो जाते थे, उसी किसान को जो राहुल गांधी का दम था, जो संसद में बैठा दिया और संसद के अंदर बैठ के राहुल गांधी ने मीटिंग करी, रोका, किसानों को रोका। लेकिन जब राहुल गांधी का देखा कि कुछ ना कुछ बड़ा ना हो जाए, सत्ता में बैठी सरकार पलटी और उनको इजाजत दी अंदर आने का। तो दोस्तों आज किसको भारी पड़ा ये, जो बीजेपी 10 साल में किसी किसान नेता को दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया, मिलने के तौर पे, मीटिंग करने के तौर पे या विवाद के तौर पे, आंदोलन के तौर पे, वो ही किसान संसद में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। तो किसको तमाचा ये, जो सबका ऊपर बैठा था मोदी साहब, उसको कितना बड़ा तमाचा है कि कभी अगर यही काम अगर मोदी ने किया होता तो उनकी नजर में उनकी इमेज क्या होती, और आज उनकी इमेज कहां है और राहुल की इमेज कहां है। इशारा देखिए उंगली का। तो दोस्तों जो आज के कदम बढ़ते, राहुल गांधी का हर एक बोल और हर एक सोच और हर एक कदम से मोदी सरकार, एनडीए सरकार, बीजेपी सभी परेशान हैं, सभी उलझे भरे नजर आ रहे हैं उनके चक्कर वीडियो में। संसद में जब राहुल गांधी दहाड़ते हैं तो नर्वस आपने चेहरा देखे होंगे सबके, चाहे मोदी जी हों, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे वो नेताजी हों, चाहे संसद हों। दोस्तों अब चलते हैं हम कंगना रतौर की बात। पहले चलते हैं स्मृति ईरानी के पास। जैसे स्मृति ईरानी, जो मैंने कहा, एक छोटी वीडियो बनाई उसमें कहा है कि मोदी जी की मुश्किल
कम होने का नाम तो नहीं लेती, लेकिन एक ना एक चुनौती सामने आ जाती है। वैसे तो उनको एक राहुल गांधी विपक्ष नेता ही पहाड़ नजर आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी और एनडीए सरकार बेबस है। तो जो हम बात कर रहे थे स्मृति ईरानी की, जो कि उनको एक अहंकार, बोल वचन और भद्दी टिप्पणियों की वजह से, जिस पे राहुल गांधी पे भी संसद में ब्लैंक किस की टिप्पणी की थी, सवाल उठाता संस्कारों पे, सोनिया गांधी पे भरे सदन में 2022 में बरसी थी हाथ फेंक फेंक के, उनका हट जाना उन्हें अमेठी से चुकाना पड़ा स्मृति ईरानी को, बुरी हार का सामना करना पड़ा किशोरी लाल से। दोस्तों, आज ना कैबिनेट मंत्री हैं ना कुछ संसद हैं, लेकिन मोदी जी को ये तो एक विश्वास था कि स्मृति ईरानी गई, लेकिन एक कंगना हिमाचल मंडी से जीत के संसद बन गई। ये उन्हें दिमाग में था, लेकिन वो भी सीट उनकी खतरे में है। हो सकता है कि संस्था चली जाए, उनकी संस्था चली जाए, या फिर चुनाव ही रद्द हो जाए, क्योंकि कंगना रतौर की टक्कर पे जो निर्दलीय लड़ रहा था, उसका नामांकन जो उसने जमा करा था, सबमिट करा था, वो रद्द कर दिया गया तानाशाही के हिसाब से। तो हो सकता है कि वोट वो ले जाता और कंगना रतौर संसद नहीं बनती। तो वो अपनी समस्या उसने लिख के और चुनौती कोर्ट में दी है। कोर्ट में उसको मंजूर किया गया उस याचिका को, और उस पर सुनवाई हुई जब ही नोटिस जारी किया गया कंगना रतौर के लिए। तो दोस्तों, नोटिस जारी ऐसे ही नहीं हो जाता है, इसका मतलब उस पर एक्शन होने वाला है, और बहुत बारीकी से कोर्ट ने उस पर नजर डाली है। तो मान लिया जाए कि 5 साल तो बहुत बड़ी बात है। हमने एक सबसे पहले जब कंगना रतौर पे कि कुछ वचन गलत आए थे, उस पे हमने शॉर्ट वीडियो में बोला था कि कंगना रतौर से हमारी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन हमने बोला था उनके स्वभाव और विचारों के ऊपर कि ज्यादा दिन की मेहमान संसद कंगना रतौर नहीं है, और वो आज बात पूरी हो रही है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, अब देखते हैं उस पर क्या सवाल और जवाब देती है। कंगना जी से सवाल जवाब मांगा है, उस चीज का वो क्या जवाब देती हैं। संस्था बचती है या रद्द होती है, या हिमाचल मंडी का फिर से चुनाव होता है। तो ये भी एक मोदी जी को एक टेंशन भरा ही सवाल है। ये भी एक टेंशन है, और ये भी एक टेंशन है कि मोदी जी की महिला संसदें इतने ऊंचे बढ़ बढ़ के बोलती क्यों हैं। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी होती जा रही है, प्रेम सिंह को दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।